बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 है। इस एक्सरसाइज वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइज ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे दी गई है, इसको सॉल्व करना है। जब भी आप ये देखते हैं, मैं अलजबरा के जब भी सवाल इस तरह के आते हैं तो इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है टेक कॉमन। कॉमन लेना लाजमी होता है वरना क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। दूसरा स्टेप होता है अप्लाई फार्मूला और थर्ड स्टेप होता है मिड टर्म ब्रेक। हम लगाते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं वाला प्रोसेस हम करते हैं। अप्लाई फार्मूला और मिड टर्म ब्रेक के लिए ज़रूरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। इनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स की स्क्वायर हो, फिर एक्स हो और प्लस सी एक कांस्टेंट हो साथ। कांस्टेंट इज़ एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी हो सकता है। ये दोनों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना ज़रूरी है। नहीं वरना एक ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, इसलिए इसमें ना अप्लाई फार्मूला हो सकता है ना मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। इसलिए इसमें हम टेक कॉमन लेंगे। कॉमन लेना हर एक सवाल में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप नंबर में देखते हैं कि कॉमन क्या है। इसमें 2 है, 4 है, 2 है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों 2 के टेबल पे चले जाते हैं और सबसे छोटा नंबर भी 2 है, इसलिए हम 2 नंबर में से 2 कॉमन ले लेंगे। अब हम देखते हैं ए इन तीनों में है, तीनों की सेम पावर है। ए की पावर 1 1 1, तो हम एक एक बाहर ले लेंगे। फिर हम बी देखते हैं, बी तीनों में है, तीनों की पावर 1 1 1 है, हम बी बाहर ले लेंगे। अब ये सी जो है, सी सिर्फ इसमें है, ना इसमें है ना इसमें है, इसलिए सी कॉमन नहीं लिया जाएगा। इसी तरह इसलिए कॉमन लेने के लिए ज़रूरी है कि वो सब में हो। अब मैं इधर एक ब्रैकेट डालूँगी। अब मैं देखूँगी ये 2 2 से 2 2 1 ज़ा 2 होता है, तो 1 ए बाहर आ गया, ए की पावर थी बाहर आ गया, ए नहीं लिखेंगे। बी बाहर आ गया, ए की पावर थी, बी नहीं लिखेंगे, तो पीछे बच गया सी, तो यहाँ सी हम लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस का साइन, 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4। ए की पावर थी बाहर ले ली, नहीं लिखेंगे। बी ए की पावर थी बाहर ले ली, नहीं लिखेंगे। पीछे बच गया एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस का साइन, ये 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 होता है 1। ए बाहर निकल गया पूरे का पूरा, ए नहीं लिखेंगे। बी बाहर निकल गया पूरे का पूरा, बी नहीं लिखेंगे। पीछे बच गया डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप 2ab c माइनस 2x प्लस db लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये अब सेकंड क्वेश्चन है। इसमें पहले हम कॉमन लेंगे। ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी इसमें स्क्वेयरिंग तो है, लेकिन ये जब वेरिएबल्स मिलते हैं आपस में, एक्स स्क्वायर और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। यहाँ ए बी सी जो होते हैं मैथ्स में, जब एक्स वाई जी के साथ ए बी सी डी लगते हैं तो वो कांस्टेंट्स लिए जाते हैं। अब जब इधर दोनों उन्होंने नॉन वेरिएबल्स दे दिए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये देखें एक्स वाई है ना, तो ये इसकी पावर 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। इसकी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर की 2 और वाई की 1 3 है, और इसकी वाई स्क्वायर। तो इसमें भी ये अप्लाई फार्मूला और मिड टर्म ब्रेक नहीं लगेगी। हाँ, कॉमन लेने के बाद अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो हम इसमें फार्मूला और मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा 9 है, लेकिन 9 के टेबल पे 12 नहीं आता। फिर हमने देखना है कि 9 12 और 18 कौन से एक टेबल पे जाते हैं। ये 3 के टेबल पे चले जाते हैं, तो मैं 3 कॉमन ले लूँगी। फिर देखें x इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आ सकता। x तीनों में होना ज़रूरी है। अब y में देखती हूँ, इसमें y है और तीसरे में भी y स्क्वायर है,
तो y कॉमन लिया जा सकता है। ऐसे सिनेरियो में जब दो मुख्तलिफ पावर्स हों वेरिएबल की, तो जो छोटी पावर होती है उसको बाहर लिया जाता है। यहाँ 2 है और इन दोनों की 1 1 है, तो y 1 पावर में बाहर ले लूँगी। ये कॉमन आपका आ गया, तो ब्रैकेट डालूँगी। 3 कितने ज़ा 9 होता है 3। 7 x बाहर नहीं निकाला, 7 लग जाएगा। y बाहर आ गया, नहीं लगेगा। यहाँ -3 कितने ज़ा 12 होता है 4। एक्स स्क्वायर बाहर नहीं है तो पूरे का पूरा आ जाएगा। y बाहर है तो y नहीं लगेगा, दोनों की पावर सेम है। +3 6 18 होता है। y एक बाहर है तो ये बाहर लगा लिया। ये इसको ये आपका आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया। दिस इज़ योर आंसर। इसमें इस वक्त अब मैंने देख लिया है, क्योंकि ये फर्दर पीछे इसी तरह दिया हुआ है, वरना शायद ये मिड टर्म ब्रेक से हो जाता, लेकिन ये इसी तरह आपका पीछे आंसर दिया गया है। अब ये भी वही है। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन लेना है। सबसे पहले कॉमन, क्योंकि ये जो लीडिंग वेरिएबल्स हैं, ये देखें, ये एक्स स्क्वायर और वाई, ये 2 इसकी और 1 ये 3 बनाता है, तो -3 पीछे -3 कॉमन लिया गया है। अगर आप आंसर जिस तरह दिया गया, अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते तो वो उस तरह भी सवाल हो जाएगा। और पीछे जिस तरह माइनस कॉमन लिया गया है, तो मैं आपको दोनों तरह से बता देती हूँ। जैसे मैं पहले सिर्फ नंबर कॉमन लिया, तीनों नंबर्स 3 3 और 9 3 पे चले जाते हैं, मैं 3 कॉमन ले लूँगी। ये x तीनों में है, तो x की छोटी पावर क्या है 1, x बाहर आ जाएगा। y तीनों में नहीं है, y कॉमन नहीं आएगा। अब ये ध्यान रहे कि मैं इस वक्त माइनस कॉमन नहीं ले रही, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी। ये माइनस इधर ही आ जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन नहीं लिया। तो 3 1 ज़ा 3, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, पीछे x रह गया, और ये y इसी तरह आ जाएगा क्योंकि y कॉमन नहीं है। माइनस ये 3 1 ज़ा 3 लगाने की ज़रूरत नहीं, x यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि ये पूरे का पूरा बाहर चला गया। 3x ज़ा 1 से कटिंग होके 1 आता है, यहाँ प्लस आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, x बाहर है, कुछ नहीं लिखेंगे, y स्क्वायर नहीं है तो वो 7 लिख देंगे। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे जो आंसर दिया गया है उसमें माइनस को कॉमन लिया गया है, उसमें माइनस को कॉमन लिया गया। आप इस तरह भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप ये वाला माइनस बाहर निकाल लें तो ये 3x। अब हम जब ने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस से सारे साइन से रिएक्ट करेगा और साइन बदल जाएगा। ये देखें, माइनस और ये माइनस बाहर निकल गया, साइन चेंज +xy, माइनस बाहर निकल गया, साइन चेंज +1, माइनस से रिएक्ट किया प्लस को, ये -3y²। ये आपका आंसर है। दोनों आंसर्स ठीक है। पीछे माइनस को कॉमन लिया गया है, इसलिए मैंने इस तरह आपको भी करके बता दिया। अब ये अगला पार्ट है, इसमें सबसे पहले आपने कॉमन लेना है। नंबर देखें 5 10 और 20, ये तीनों 5 के टेबल पे चले जाते हैं। 5 कॉमन ले लिया। ए तीनों में है, तो ए की सबसे छोटी पावर बाहर लेनी है, वो ये 1 की पावर 3 2 1 है, तो ए पावर 1 बाहर लेनी है। बी तीनों में है, सबसे छोटी पावर बी 1 बाहर लेनी है। सी सब में है, तो सबसे छोटी पावर सी 1 बाहर लेना है। ये आपका कॉमन आ गया। 5 1 ज़ा 5 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये ए था ना, ये पूरा ए बाहर आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। ये बी स्क्वायर है ना, एक बी बाहर है, तो 2 में से एक गया 1, बी 1 रह गया। सी 1 बाहर है ना, ये 3 है ना, तो 3 में से 1 गए, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर आ गया। -5 कितने ज़ा 10 होता है 2। अब ये ए स्क्वायर है ना, एक ए बाहर है तो एक ए रह गया। बी क्यूब है ना, एक बी बाहर है, तो 3 में से 1 माइनस गया तो बी स्क्वायर आ गया। तो ये पूरे C1 है ना, ये C बाहर है पूरा, तो C नहीं लिखेंगे। -5 4 ज़ा 20 होता है,
यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए बाहर है, तो 3 माइनस 1 इज़ ए स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरे का पूरा बी बाहर आ गया हुआ है, इसलिए बी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। और सी स्क्वायर है, यहाँ सी कॉमन लिया गया है, तो ये सी में से 2 माइनस 1 इज़ सी। ये आपका आंसर है। पार्ट 5 भी इसी तरह करेंगे। पार्ट 5 इससे भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आप ये देखें, इसमें ब्रैकेट्स दी गई हैं, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, ये सवाल बहुत आसान सवाल है। जब ये दोनों ब्रैकेट्स, ये देखें प्लस माइनस बीच में हो, ये देखें ब्रैकेट्स में कोई भी टर्म्स सेम, दोनों ब्रैकेट्स में सेम हो तो इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे x माइनस 3y इसमें भी है, x माइनस 3y इसमें भी है, बीच में माइनस है, उसने कंटिन्यूटी तोड़ दी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस तरह कर सकते हैं कि जब भी दो टर्म्स इस तरह ब्रैकेट में हों तो उसको एक दफ़ा लिख लें, और जो बाकी बच गया 3x³ माइनस 7x² इसको अलग से लिख लें। बेसिकली ये कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया है, लेकिन आपकी आसानी के लिए इन दोनों को एक दफ़ा लिख लें और जो बाकी बच जाए उनको इस तरह करके लिख दें। अब ये आपका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखें आप, दोनों में x है, दोनों में y है, इसमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ। कैसे ले सकती हूँ? यहाँ x माइनस 3y लिखूँगी। अब ये देखें, नंबर तो कोई कॉमन नहीं है इसमें, लेकिन दोनों में x है, x की छोटी पावर बाहर आएगी, वो x² है, x² बाहर आ जाएगा, और y दोनों में है तो y की छोटी पावर y1 बाहर आ जाएगा, और पीछे मैं ये ले लूँगी, नंबर यही रहेगा। 3x³ में से x² बाहर आ गया, पीछे x रह गया, y पूरा रह गया बाहर, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। -7 पूरा x² और x² बाहर है, नहीं लिखेंगे, ये y² y बाहर है, तो 2 माइनस 1 y1। तो ये इस तरह करके पीछे आंसर दिया गया है। इसको बेशक आप शुरू में लिख दें तो ये तब भी ठीक है और ये यूँ भी ठीक है। पीछे दिया गया x² y, x माइनस 3y एंड 3x माइनस 7y। इसकी सिर्फ फॉर्मेशन चेंज कर दी है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, ये भी वैसा ही सवाल है, ये जैसे पिछले वाला, ये देखें बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो ये हम इसको कॉमन ले लेंगे, या सिंपल एज दैट, जब ऐसी टर्म्स हों जिसमें ब्रैकेट्स में जो एक दो टर्म्स हों वो एक जैसी हों तो आप उसको एक दफ़ा लिख लें, और जो बाकी है +8xy² इसको अलग लिख लें। अब x² + 5 को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 2xy³ और +8xy² में से कॉमन लिया जा सकता है, तो हम वो कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम ब्रैकेट लेंगे, दोनों ये 2 और 8 2 के टेबल पे चले जाते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है, दोनों की पावर सेम है, बाहर निकल जाएगा पूरा, दोनों में y है तो छोटी पावर y की हम बाहर ले लेंगे, 2xy² मैंने बाहर ले लिया है, तो पीछे ये देखें 2 1 ज़ा 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x पूरे का पूरा बाहर आ गया, y में से स्क्वायर बाहर है तो पीछे 3 में से 2 गए, y बच गया, 3 माइनस 2 इज़ 1, प्लस 2 4 ज़ा 8, x पूरे का पूरा बाहर आ गया और y² भी पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया।